टू भक्ति तत्व यूनिवर्सल नॉलेज चैनल। ये है द डिवाइन लाइफ चेंजिंग नॉलेज सेशन फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता। आज हम एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बीइंग ए ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड द टॉपिक इज हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। हम अपने मन को किस तरह कंट्रोल करें, संयमित करें, नियंत्रित करें। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझना चाहते हैं तो इसके लिए इससे ठीक पूर्व इंट्रोडक्शन 9 सेशन हाउ टू कंट्रोल आवर 5 सेंसेस को समझना अति आवश्यक है। तभी आप इस टॉपिक को ठीक से पूरा समझ पाइएगा। इस टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो तक जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा 5 सेंसेस हमारी माइंड का 5 गेटवे है, जिसके माध्यम से हमारा माइंड 5 डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के प्रति आकृष्ट होता है और ये बिना सोचे वो सारी चीज़ों को इन करता है, इनटेक करता है, जो इसे इनडिसिप्लिन्ड बना देती है। फिर चाहे जो हो, सही हो या गलत हो, जो इसे भ्रमित कर देती है, हमें उसे रोकना चाहिए। वी हैव टू स्टॉप ऑल रॉन्ग इनटेक जो इसे भ्रमित करती है। अगर हम इनटेक जो ग्राह्य तत्व है, एक्सेप्टेंस तत्व है, जो हम अपने अंदर इनटेक करते हैं, इनपुट करते हैं अपने 5 डिफरेंट सेंसेस के द्वारा, उसे फिल्टर कर लें तो इस पे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही इसका की मंत्र है। हमें सतत प्रयास करना चाहिए इसे कंट्रोल करने का, और इसके लिए हमें सदैव इसे गुड हैबिट की प्रैक्टिस करानी होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर हम अपने मन के द्वारा कोई भी सूक्ष्म क्रिया भी करते हैं तो उसका फल, उसका रिएक्शन हमें भुगतना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो बंधाय विसंग या संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रियों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें हमेशा गुड थिंग का चिंतन करना चाहिए, चाहे वो बृहद लेवल का हो या सूक्ष्म लेवल का। हर प्रकार का चिंतन हमारा सदैव गुड हो, सात्विक हो। भगवान श्री कृष्ण अगेन कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्गहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत। हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस पे 2 तलवार से प्रहार करो, एक ज्ञान, दूसरा वैराग्य। ज्ञान का मतलब इसे कंट्रोल कर लेना या इसे कंट्रोल करने की वो सारे इंटेलिजेंस का उपयोग करना जिससे एक कंट्रोल हो सके। और वैराग्य मीन्स अभ्यास, ताकि ये कभी दोबारा अनकंट्रोल ना हो। जो साधक अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं
उसे अपने मन को एकांतिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सांसारिक विषयों के चिंतन को रोकना चाहिए। मटेरियल फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, भौतिक मत के अकॉर्डिंग, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, हम अपने मन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन को अनकंट्रोल होने का दो कारण है, क्योंकि अगर हम कारण को समझ लें, कारक फैक्टर को, तो हम आसानी से इसका सॉल्यूशन, इसके मेडिसिन तक जा सकते हैं। तो मटेरियल फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसका दो कारण है। फर्स्ट, इल्यूशन, जिसे हम इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज रियलिटी। इल्यूशन वो है जो है ही नहीं, ये सिर्फ मन का भ्रम मात्र है जो हमारे मन को भ्रमित कर जाती है। और रियलिटी वो है जो हमें रियलिटी से अपने मन को शांत करने की जरूरत है। मीन्स रियलिटी वो है जो है, और इस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। उसके लिए आगे के सूत्र को समझें, पालन करें, अनुभव करें। श्रीमद राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मन को विचलित या अनकंट्रोल होने का मुख्य कारण है इसे एक साथ अनेक चीजों के बारे में सोचना, ज्यादा भौतिकतावादी होना, या हम कह सकते हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा चीजों की चाह होना। तो इसके लिए हमें जो भी इनपुट इसके अंदर पुट कर रहे हैं, जो भी हम इनटेक ले रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे माइंड के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। महाराज जी दूसरे शब्दों में भी ये कहते हैं कि जो हमारे मन की शांति को कुपोषित करते हैं उससे नफरत कर लेना चाहिए। यही सरल प्रयास है मन को कंट्रोल करने का। मीन्स जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करे उससे नफरत करो, उससे घृणा करो, उसे त्याग दो। यही मंत्र है। परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान दास पोद्दार कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा तत्व है डिटर्मिनेशन, निश्चय कर लेना कि इसमें भगवान के सिवा कुछ जाने ही नहीं देना। मीन्स हमें अपने माइंड में सिर्फ गुड तत्व को ही इंटर करना है, पर ब्रह्म तत्व को ही इंटर करना है, या सात्विक तत्व को ही इंटर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साधक ये डिटरमाइन कर ले कि इसमें अर्थात अपने मन में वही इनपुट करना है, वही प्रवेश होने देना है जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र के द्वारा अलाउड है, प्रमाणित है, ये मन को कंट्रोल करने का सही सूत्र है। आगे हम एक विशिष्ट सूत्र बताते हैं जो मन को कंट्रोल करने का अंतिम सूत्र है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयो। कहते हैं जहाँ जहाँ मन जाए सोचो वहाँ वहाँ श्रीमद परम सत्ता, परम तत्व विद्यमान है। तो हम गलत सोचना करना तत्क्षण बंद कर देंगे और हर तत्व में वही परम सत्ता का अनुभव करेंगे जो है, जो वास्तविक सत्ता अवेलेबल है, जो वास्तविक एग्जिस्टेंस है, जो पर ब्रह्म है। अगर हम ये सारे फिलोसफिकल पॉइंट, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो मटेरियल फिलॉसफी या बड़े बड़े सिद्ध संतों के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है, जो उनके द्वारा बताया गया है, अगर हम इन सारे तथ्यों को ध्यान से समझें, सोचें और इस पे मनन करें तो ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे धीरे धीरे हम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का दो सूत्र जो उन्होंने 2 श्लोका में बताया है उसे, और परम पूज्य संत जी महाराज के द्वारा ये सारे इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना होगा। हमें मटेरियल चिंतन नहीं,
हमें इटर्नल चिंतन करना है। मीन्स मटेरियल चिंतन मीन्स जो है ही नहीं, मीन्स जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हमारा हो ही नहीं सकता, उसके बारे में चिंतन करना। और इटर्नल जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसका चिंतन करना। इसलिए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा साधक के नाते, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमें सदैव इटर्नल चिंतन करना चाहिए, शाश्वत चिंतन करना चाहिए। हमें सही पद्धति को अपनाना चाहिए, तब हम आसानी से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस तथ्य को समझने के लिए आपको सही संगत और श्रीमद् भागवत गीता का सतत अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर किसी को श्रीमद् भागवत गीता फ्री सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इसे फ्री प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।